तिमोथी, जो पहला तिमोथी के खत को हम लोगों ने लिया है, उसे और थोड़ा आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो पिछले बार जब हम लोग रुके थे तो हम लोगों ने देखा था कि पौलुस जो है वो किन बातों पर फोकस कर रहे हैं या किन बातों पर ज्यादा गौर फरमा रहे हैं। पहली थी कि झूठी शिक्षा से निपटने के लिए तिमोथी को निर्देश देते हैं, आचरण के बारे में निर्देश देते हैं कि कैसा उनका आचरण होना चाहिए ताकि लोग भी जो है उनके नक्शे कदम पर चल सके। फिर झूठी शिक्षा के साथ सही शिक्षा की तुलना उन्होंने की थी और विशेष जो ग्रुप्स है उनके बारे में निर्देश तिमोथियस को देते हैं और फिर अंतिम उपदेश वो करते हैं। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने कल तक देखा था। आगे बढ़ते हैं। आज पहला तिमोथियस मसीह केंद्रित शिक्षा की शक्ति और आवश्यकता को दर्शाता है। जो भी हम सिखाते हैं वो सीधा प्रभु की ओर निर्देश उसका होना चाहिए, हमारी ओर या किसी और व्यक्ति की ओर या किसी और चीज की ओर किसी का भी ध्यान आकर्षित नहीं करना है। ध्यान आकर्षित करना है वो है प्रभु यीशु मसीह की तरफ। तो मसीह केंद्रित शिक्षा की बहुत जरूरत है। आज भी जरूरत है, कल भी थी, आने वाले दिनों में भी रहेगी। तो ये ईश्वर से, परमेश्वर से जो हमें सिखाया गया है, जो निर्देश दिए गए हैं, हमारे आचरण के बारे में हो, जो जिन चीजों को हमें अपनानी है, शांति और दुनिया में, इस दुनिया में जो परमेश्वर का मिशन है, जो उन्नति की ओर ले जाता है, तो इन सारी चीजों पर गौर करना चाहिए। इसमें पूरी तरह से एक मनुष्य की उन्नति सही दिशा में, सही मायने में होती है और होगी। झूठी शिक्षा जो है वो कलीसिया के भीतर संघर्ष उत्पन्न करती है और व्यापक रूप से किसी एक समुदाय को, किसी एक ग्रुप को खराब प्रतिष्ठा की ओर ले जाती है। अरे खराब प्रतिष्ठा क्या है कि ये, जैसे हम लोग देख रहे हैं, कल भी देखा था, लोग अपने आप को, अपने आप की पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। अपने आप को इधर जितने भी लोग उनके साथ जुड़े हैं या जिनकी वो सेवकाई कर रहे हैं, उनके मन पर एक ऐसी बात को प्रतिबिंबित करने की कोशिश करते हैं कि मैं कुछ अलग हूं, मैं बेहतर हूं, आई एम अ बेटर प्रोडक्ट, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम सब एक लेवल में ही हैं। हमें फर्क इतना है जितना कि एक पुरुष और महिला में है, उतना ही फर्क है। लेकिन परमेश्वर की नजर में हम सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि गॉड इज नॉट अ रिस्पेक्टर ऑफ पर्सन। वो किसी को कोई खास ओहदा नहीं देता है। उसकी नजर में हम सब लोग उसकी संतान हैं और सब बिगड़ेले ही थे। We were all prodigal sons once upon a time,
लेकिन अब क्योंकि उसकी दया, उसके अनुग्रह है हम पर, इसलिए हम लोग वापिस आए प्रभु के पास। तो पौलुस जो है विश्वासियों को दूसरे जो बुरे उदाहरण है उसका प्रतिकार करने के लिए एक अच्छा उदाहरण बनने का निर्देश देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब मार्केट में नकली चलन चलता है और सब कुछ उस नकली चलन के द्वारा व्यवहार हो रहे हैं, तो लोगों को उसका आदत पड़ जाता है। पता नहीं चलता कि जो चलन इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, जो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसमें कितना तथ्य है, कितनी सच है। लेकिन जिस दिन मार्केट में जो असली करेंसी है, जो सच्ची करेंसी है, वो आ जाती है, तो सबसे पहले दिक्कत किसे होती है? उस नकली करेंसी को, जो नकली चलन है, उस चलन को बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए जो बुरे उदाहरण हैं उनका प्रतिकार हम लोग एक अच्छा उदाहरण बन के कर सकते हैं। अभी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कुछ लोग जो है वो अब जब क्रिसमस का सीजन शुरू हो गया, जब क्रिसमस का त्योहार आता है, तो बहुत सारे लोग शराब पीते हैं, बहुत दंगा करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, बड़े बड़े जोर शोर गुल के साथ म्यूजिक होता है, बहुत कुछ होता है। ये सब बुरे उदाहरण हैं और उनका प्रतिकार हमें करना चाहिए। हम लोगों को उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और केवल आवाज उठाकर नहीं चलेगा, हम लोगों को ये बताना होगा उदाहरण देकर कि क्रिसमस क्या है, ताकि लोग सही मायने में समझे कि इसकी अहमियत क्या है। इस अहमियत को पहचानना बहुत जरूरी है। तो हमें आश्वासन दिया गया है कि केवल मसीह के माध्यम से ईश्वर के साथ हमारा संबंध ही वास्तव में एक व्यक्ति को बदल सकता है। ये जो बदलाव आएगा, ये तभी आएगा जब मसीह के माध्यम से ईश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता है, जो हमारा संबंध है, वो और गहरा और मजबूत बनता जाएगा और वास्तविकता बन जाएगा। तभी कुछ बदल संभव है। तो इसी किताब में पहला अध्याय उसका 12वां वचन से 16वें वचन तक देखते हैं। तिमोथी की किताब पहले किताब में है हम लोग, उसका पहला अध्याय 12 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे। चैप्टर 1 वर्सेस 12 to 16। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए,
कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। तो एक आदर्श बनने की जो बात यहाँ पर हो रही है, उदाहरण बनने की जो बात हो रही है, वो कहता है कि मैं सबसे बड़ा पापी था, सबसे बड़ा पापी, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के कारण उसने जो योजना मानव जाति के लिए बनाई है उसका एक हिस्सा मात्र मैं बन गया। मैं तो उसके खिलाफ था, लेकिन जो बदलाव आया है वो यीशु मसीह के माध्यम से ईश्वर के साथ जो उसका रिश्ता बन गया, जो संबंध बन गया और जो वास्तविकता बन गया, तो उस व्यक्ति में कितना बदलाव आया, उसका एक हम लोग कह सकते हैं कि धधकता हुआ उदाहरण हमारे सामने है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 14 अध्याय उसका 12वां वचन पढ़ लेते हैं, 4:12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। आमीन। हर जगह इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है कि तुम एक आदर्श बनो, एक उदाहरण बनो लोगों के सामने, कि लोग तुम्हारा अनुकरण करने पर मजबूर हो जाए। तो उसके लिए मसीह के माध्यम से ईश्वर के साथ हमारा जो संबंध है वास्तविकता में, वो इतना गहरा, वो इतना मजबूत होना चाहिए कि हम लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण बन सके, आदर्श बन सके। तो एक आदर्श जीवन बिताने की, एक आदर्श जीवन को अपनाने की, एक आदर्श जीवन को परावर्तित करने के लिए हमें बताया जा रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सीख है और ये पौलुस तिमोथी को दे रहा है और पूरी कलीसिया को इस पर मनन करना चाहिए और इसे अपनाना भी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर हम लोग यीशु मसीह को एक अलग व्यक्तिमत्व के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो हिंदू लोग हैं, जो सनातनी हैं, वो लोग ये कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताएं हमारी हैं। वैसे 33 करोड़ नहीं है, वो कोटि है। कोटि का मतलब है कि ग्रुप्स में बटे हुए। तो ये जो देवी देवताएं हैं उसमें और एक को जोड़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। 33 करोड़ प्लस 1 हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तुम ये कहते हो कि ये हमारे जो भी 33 कोटि देवी देवताएं हैं ये जीरो है और केवल हमारा यीशु मसीह हीरो है, तो फिर हमें दिक्कत होती है, क्योंकि तुम इन 33 कोटि देवी देवताओं को नकार रहे हैं। तो हम लोग क्यों नकार रहे हैं? इसका उदाहरण हम खुद लोगों को बनना है, उसका आदर्श हम खुद हमें बनना है, दिखाने के लिए, बताने के लिए, उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कि मेरा यीशु अलग है, मेरा यीशु, my Jesus is different than all your 33 कोटि गॉड्स एंड गॉडेसेस। केवल बताने से नहीं होगा, केवल प्रचार करने से नहीं होगा, ये एक वास्तविकता बनना जरूरी है। इट इज अ ग्रेट चैलेंज, और खासकर भारत, हिंदुस्तान जैसे देश में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग श्रद्धालु है,
हम लोग जानते हैं कि लोगों का भगवान पर कितना भरोसा है भारत में। 1975 के बाद जब ये अपना इमरजेंसी का सब ये समाप्त हो गया, तो 1980s में जापान से एक टीम आई थी भारत का दौरा करने के लिए। 40 मेरे ख्याल से या 35-40 लोगों की टीम आई थी। वो बहुत बड़ी टीम थी और उन्होंने पूरे देश का दौरा किया। हर एक बड़े बड़े शहर में जाके वो लोग घूमे और वहां की संस्कृति को देखा, वहां के व्यापार को देखा, वहां की इंडस्ट्री को देखा। उन्होंने जितना अध्ययन करना था उतना कर लिया। और ये केवल भारत का नहीं, लेकिन सार्क कंट्रीज का, जितने भी देश इस सार्क कंट्रीज में शामिल की गए हैं, उन देशों का दौरा उन्होंने किया था। और फिर उन्होंने एक सजेशन दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर ये 7 देश, सार्क के जो देश हैं, ये अपने आप में अगर अपने टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करेंगे, जो कुछ भी चीज किसी देश में बनती है, अगर वो दूसरे देश के साथ उसका व्यापार करेंगे, तो बहुत जल्द इनको मतलब आर्थिक रीति से ये सबल होते जाएंगे, क्योंकि इनके पास जो प्रोडक्ट है वो अगर एक दूसरे के साथ बेचकर अपना मार्केट अगर ये खुला करते हैं, तो इकोनॉमिकली ये लोग स्टेबल हो सकते हैं, देश स्टेबल हो सकते हैं। लेकिन एक खास टिप्पणी जो है उसने मेरा ध्यान आकर्षित किया, वो ये था कि जापानीज लोगों का ये मानना था, उन्होंने लिखकर दिया है ये, कि उन्होंने कहा भारत में आने के बाद हमें विश्वास हुआ कि परमेश्वर नाम की कुछ शक्ति जो है वो है, और उसका विश्लेषण उन्होंने किया था। उसके पीछे का कारण उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा कि इस देश में बस, ट्रेन, फ्लाइट्स, इन सारी चीजों को एक ही दिन में अगर हम लोग देखेंगे तो कम से कम 30 लाख लोग जो है वो सफर करते रहते हैं, कम से कम। उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं, आप तो बढ़ गया और बहुत ज्यादा हो गया। कम से कम 30 लाख लोग सफर में जुटे हुए। अब उस वक्त ना तो इंटरनेट था और दूसरी कोई सुविधा थी कि बैठ गए ट्रेन में और अपना लैपटॉप खोला और काम करना शुरू किया, ऐसा कुछ नहीं था। तो उनका ये कहना था कि 30 लाख लोग काम नहीं कर रहे, वो सफर में व्यस्त है, लेकिन फिर भी ये देश चल रहा है। तो उनका ये मानना था कि केवल ये ईश्वर ही कर सकता है। जब 30 लाख लोग जॉबलेस है, कुछ काम नहीं कर रहे उस दिन, लेकिन फिर भी देश चलता है, इसके पीछे का कारण कोई ताकत है जो इस देश को चला रही है उनके हिसाब से। क्योंकि वहां पर तो रोज काम करना ही है। अगर कोई लीव लेके घर में बैठा है तो ऐसा उस व्यक्ति की ओर ऐसे देखते हैं लोग जैसे उसने किसी की हत्या की हो। कोई घर पे नहीं बैठता है वहां पे, पूरा जितना काम करना है हफ्ता भर वो काम करेंगे, कोई लीव नहीं लेंगे। अगर वहां जापान में अगर स्ट्राइक भी होता है तो वो स्ट्राइक अलग तरह का होता है, वहां पे काम ज्यादा करते हैं, सब लोग काम पे आ जाएंगे। हाथ में एक लेफ्ट हैंड में एक काला रिबन बांध के काम शुरू कर देते हैं और डबल काम करते हैं। स्ट्राइक का मतलब काम बंद करना नहीं है, स्ट्राइक का मतलब डबल काम करो, इतना काम करो, इतना काम करो कि जितना रॉ मटेरियल इस कंपनी ने अपने गोदाम में छिपा के रखा है पूरा का पूरा उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दो, उसको मार्केट में डाल दो। प्रॉब्लम ये होता है कि ना तो उस माल को जो उन्होंने तैयार किया है उसके लिए उतना डिमांड होता है, लेकिन जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ था वो गोदाम से भी चला गया, अब गोदाम भी खाली है।
अब काम करने के लिए लोग तो काम पर आ रहे हैं, लेकिन रॉ मटेरियल जो है वो देने के लिए कंपनी जो है वो सफर कर रही है। तो एक विचित्र परिस्थिति में लाकर उनको खड़ा कर देते हैं। तो ये सोचने का ढंग है। तो वो लोग जब भारत आए और जब उन्होंने इन सारी चीजों को देखा, उसका उन्होंने जो एक मैसेज हम लोगों तक पहुंचाया वो ये था कि सच में इस देश में परमेश्वर है, काम कर रहा है। तो हम ये सब स्टोरीज बताने के पीछे का कारण ये है कि जब हम लोग काम नहीं करते हैं, जबकि मैं और आप, हम लोग जो जुड़े हैं यहाँ, जब हम लोग नहीं काम करते हैं तो फिर भी ये देश चलता है, कलीसिया जो है वो चलती है, वो बढ़ती जाती है। लेकिन मेरा सहयोग क्या है? कितना सहयोग मैं अपनी ओर से दे रहा हूं परमेश्वर के राज्य को आगे ले जाने में? हम लोग जानते हैं हिंदू धर्म में भी हम लोगों ने कहानियां पढ़ी है, हम शास्त्र में भी लिखा है कि जब जरूरत पड़ी तो परमेश्वर ने गधे का भी इस्तेमाल किया है अपना संदेश पहुंचाने के लिए। तो हम तो गधे से बेहतर है ना, हम लोग बोल भी सकते हैं, हम चल भी सकते हैं, हम देख भी सकते हैं, हम सुन भी सकते हैं। वी आर बेटर क्रिएशन। तो हम लोगों को इसका जिम्मेदारी लेना चाहिए और जो हमसे कहा गया है कि एक अच्छा आदर्श बनो, एक अच्छा उदाहरण बनो, तो उस पर हमें अमल करना चाहिए, ताकि जो कुछ भी मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहा है उसकी रोकथाम हम लोग कर सके। तीमुथियुस को ये जो पत्र लिखा है, दूसरा पत्र भी जो लिखा है अपना जो शिष्य तीमुथि को, वो कहता है कि सत्य में दृढ़ बने रहो। और उसे इसी बात पर प्रोत्साहित भी करता है, सत्य पर, सत्य में दृढ़ बने रहो। पौलुस ने तीमुथियुस को ने पहले पत्र में जो उन्होंने लिखा है उसमें कुछ चिंताओं को वो व्यक्त करते हैं, जैसा कि सही शिक्षा का महत्व, प्रभावी कलीसिया का नेतृत्व, एक अच्छा अगुवा होना, गुड लीडर, इफेक्टिव लीडर। और फिर वो बताते हैं कि उसकी कुंजी क्या है, चाबी। इन सब तालों को खोलने की चाबी कहाँ है, कौन सी है? हालांकि इस बार पौलुस जो है खुद उसकी स्थिति में बहुत कुछ बदलाव आया है। वो अब बंदी खाने में है, जेल में है, और शायद आखिरी बार वो ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके जाने के बाद तीमुथियुस मिशन को पूरा करने में सक्षम होंगे, क्योंकि उनको अपना अंत जो है वो नजर आ रहा है। वो जानते हैं कि मैं अब बहुत सालों तक नहीं रहने वाला हूं यहाँ पर, लेकिन मेरे जाने के बाद क्या होगा, क्या ये जो काम शुरू किया गया है ये आगे बढ़ता जाएगा या नहीं, और कैसे बढ़ता जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। केवल आगे बढ़ता जाएगा ठीक नहीं है, ये बहुत छोटी बात हो गई परमेश्वर के राज्य में। जब हम लोग परमेश्वर के राज्य के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो बहुत छोटा वो विचार हो गया। ये मिशन को पूरा भी करना है, लेकिन इन सारी खूबियों को अपना कर, इन सारी चीजों को अपने भीतर उतार कर एक अच्छा आदर्श बने हुए हम लोगों को आगे बढ़ना।
जैसे मैं बता रहा हूं, ये पौलुस साहब जो है ना, ये अपनी विरासत के बारे में चिंतित नहीं है, इज नॉट वरीड अबाउट हिज लेगेसी। उसकी प्राथमिक चिंता जो है, प्राइमरी कंसर्न, प्राइमरी फियर, वो एक ही है। वो कहता है कि कुछ भी हो, सुसमाचार को आगे बढ़ाना है। दिस वर्क ऑफ स्प्रेडिंग द गुड न्यूज एंड द लव ऑफ गॉड मस्ट कंटिन्यू। लेकिन ऐसा वैसा करके नहीं, नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग एनीवेयर, वी हैव टू बिकम एन गुड एग्जाम्पल। आदर्श के साथ, एक आदर्श, एक अच्छा उदाहरण लोगों के सामने होना चाहिए। जब ऋषिकेश के बारे में लोग चर्चा करते हैं, चाहे वो वहां पर उपस्थित हो या ना हो उस चर्चा में, उसके बारे में अच्छी बातें ही होनी चाहिए। कोई उसके पीठ पीछे उसकी निंदा ना करे, उसके बारे में कुछ गलत बातें ना करे। एक अच्छा उदाहरण, बहुत साल पहले, ये कहानी शायद मैंने आपको बताई होगी पहले भी, लेकिन फिर भी बताता हूं। तो बहुत साल पहले यूके से एक कलीसिया से प्रार्थना की जा रही थी कि हमें हमारी कलीसिया की ओर से एक मिशनरी को अफ्रीका में सुसमाचार फैलाने के लिए भेजना चाहिए। लोग बहुत प्रार्थना कर रहे थे और फिर एक दिन उन्होंने इस विषय को कलीसिया के सामने रखा और कहा कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी कलीसिया से कोई अफ्रीका जाए, हम लोग उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, प्रेयर सपोर्ट देंगे, लेकिन हमारी कलीसिया से किसी को जाना चाहिए। तो जितने लोग वहां पर थे, जितने नौजवान थे या मध्यम आयु के थे, कोई नहीं खड़ा हुआ, किसी ने हाथ नहीं ऊपर किया, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा हो गया और उन्होंने कहा कि मैं जाने के लिए तैयार हूं। तो पहले तो सब लोग थोड़ा सा हंसी मजाक में ले लिए इस बात को, लेकिन उनके पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है अंकल जी, आपको भेज देते हैं, लेकिन एक टाइम टेबल देते हैं हम आपको, एक समय सारणी के अनुसार आपको काम करना होगा। आप जाएंगे, हम 6 महीने का समय आपको देते हैं, आपको वहां जाकर वो जो भी आदिवासी ग्रुप है उनकी भाषा सीखनी है और फिर आपको प्रचार का कार्य वहां पर शुरू करना है। तो ये बुजुर्ग व्यक्ति, उसने कहा कि ठीक है, मैं जरूर कोशिश करूंगा और परमेश्वर जरूर मुझे इसमें आशीषित करेंगे। तो इस चैलेंज को लेकर ये बुजुर्ग व्यक्ति अफ्रीका पहुंचते हैं। अफ्रीका के किसी विशिष्ट समुदाय के बीच में जाकर वो अपना कार्य शुरू करते हैं। 6 महीने का समय बीत जाता है, अभी इनकी समझ में इनकी भाषा कुछ नहीं आ रही है, उनके पल्ले ही नहीं पड़ रही है। क्योंकि एक बात होती है, जब समय, मतलब when we progress, जब टाइम प्रोग्रेसेस इन आवर ओन लाइफ, जब हम लोग बुजुर्ग बनते जाते हैं तो हमारी नई चीजों को सीखने की क्षमता कम होती जाती है। नेचुरली, स्पिरिचुअली जितना हम लोग बुजुर्ग होते जाते हैं उतना हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता और मजबूत होता है। विज्ञान बहुत कुछ चीजें जो है परमेश्वर से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वो तो अलग बात। लेकिन यहाँ पर इस बुजुर्ग को कुछ समझ में नहीं आता है, तो चर्च के जो कलीसिया के लोग हैं वो नाराज होते हैं। वो कहते हैं कि 6 महीने का समय तो इस अंकल ने वेस्ट कर दिया। अब ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दूसरा चारा भी नहीं था हमारे पास, तो अब इसको वापस बुला लेते हैं। तो उन्होंने उनको वापस बुला लिया। 1-2 महीने के अंतराल के बाद एक दूसरा व्यक्ति खड़ा होता है, नौजवान सा, और वो कहता है कि ठीक है, कोई नहीं जा रही, मतलब कोई नहीं जा रहा है यहाँ से अपनी कलीसिया से, मैं ये चैलेंज ले लेता हूँ, मैं चलता हूँ। फिर वही
बातें दोहराती है कि आपको जल्द से जल्दी भाषा सीखनी है और उस भाषा में उन लोगों को समझाना है कि यीशु मसीह सुसमाचार जो बातें हैं वो पहुंचानी है। तो वो कहते हैं ठीक है, तो वो चले जाते हैं। 6 महीने के भीतर ही 4 महीने में ही वो उनकी भाषा सीख लेते हैं और चौथे 5वें महीने से प्रचार करना शुरू कर देते हैं। और लोग जो है सब अचंभित रहते हैं और ये भी जो है बहुत ही अचंभित होते हैं। ये जो युवक वहां पर गए, वो कहते क्या हो गया, आप लोग इतना एक्साइटेड क्यों है? तो वो कहते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप हमें बता रहे हो उस व्यक्ति को हमने देखा है। तो ये जवान जो है वो अचंभित रहता है, बोलता है कैसे मुमकिन है, ऐसे कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि आप के आने के 6 महीने पहले ये व्यक्ति हमारे साथ रहता था। और फिर उन्होंने उस बुजुर्ग के बारे में बताया कि एक ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति था जो हमारे साथ आपके आने के पहले 6 महीने से रहता था, और जो कुछ भी आप आज बता रहे हो जिस व्यक्ति के बारे में, वो सारे गुण उसी में थे। तो हमको लगता है कि वो वही व्यक्ति है, यीशु मसीह। तो ये एक ऐसी बात है, एक ऐसी कहानी है जो झंझोड़ कर रख देती है, हमारे सारे विचारों को चीर फाड़ कर देती है। क्योंकि उसे भाषा भी नहीं आती थी, लेकिन जो आदर्श, जो उदाहरण इस व्यक्ति ने उन लोगों के सामने रखा है, एक ऐसा चित्र उन्होंने तैयार किया है बगैर कुछ बोले कि उन्हें यीशु मसीह नजर आया उस बुजुर्ग में। तो ये एक उदाहरण की बात है, एक आदर्श की बात है। तो कहानी इसके साथ बहुत अच्छे तरह से मेल खाती है। मैंने बहुत साल पहले इस कहानी को सुना और ये कहानी जो है मेरे जहन में, मेरे मन में, मेरे अंतरात्मा में जाकर कहीं ऐसी फिट बैठ गई है कि बार बार याद आती है। तो हम लोगों के जीवन को, मतलब हम लोगों को अपने जीवन की ओर पलट कर कभी ना कभी देखकर जायजा लेना जरूरी है कि क्या लोगों को मुझ में कहीं 100% नहीं, लेकिन कहीं 10% तो यीशु मसीह नजर आते हैं या नहीं आते हैं। तो अन्य दो लोग हैं, अन्य दो पत्रियां हैं। हम लोग देखते हैं कि पहली तीमुथियुस और फिर तीतुस आता है। 2 तीमुथियुस ने, मतलब दूसरे तीमुथियो की किताब में पौलुस को इसके लेखक के रूप में पहचाना गया है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बातचीत की थी। लेकिन जो पास्टरल लेटर्स जो है, उसके लेखकत्व के बारे में कुछ बहस चलती रहती है। तो हम लोग इसको अनदेखा करेंगे क्योंकि हमारे कुछ काम की नहीं। तो ये सारी जो बातें हैं वो पहले तीमुथियुस के बारे में है। और फिर जैसे मैंने कल कहा था, पहले तीमुथियुस की किताब जो है कल समाप्त हो जाएगी और उसके बाद जो 2 तीमुथी है उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें तीमुथी के बारे में भी जानना जरूरी है, जिसे पौलुस ने ये खत लिखा है। ये तीमुथी है कौन? तीमुथी में जिस कारावास की बात की गई है, जिस बंदी गृह की या जेल की बात हुई है,
और इस प्रकार का जो पत्र लेखन है ये पौलुस के मृत्यु के पहले का हो सकता है। मतलब वो भाप चुका है, वो जान चुका है कि अब मेरा समय आ रहा है। तो दूसरे तिमोथी की किताब के चौथे अध्याय और 6, 7 और 8 को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि पौलुस की मानसिकता क्या रही होगी जब ये खत को लिख रहे हैं। कौन सा पढ़ना है? जी, सेकंड तिमोथी, जी, दूसरी तिमोथी की किताब सेकंड तिमोथी चैप्टर 4 वर्सेस 6 to 8। क्योंकि अब मैं अर्थ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कुछ का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। तो वो जान चुका है कि अब प्रस्थान का समय उसका आ चुका है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो कुछ भी उसके पास था, मतलब जो ज्ञान उसके पास था, जो आदर्श, जो उदाहरण बनने के लिए वो तिमोथी को बता रहा था, वो सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसका वो जान चुका था कि अब आमेन कहने का समय आ चुका है। तो तिमोथी, पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी ये जेल से लिखा गया। संभवतः रोम में पौलुस उस वक्त थे, और ये देखते हुए कि पहले तिमोथियस से संकेत देता है कि पौल इफिसस की यात्रा करने और तिमोथियस को वहां पर छोड़ने में सक्षम थे। और ये जो कारावास है, ये जो बंदीखाना या जेल है, ये प्रेरितों के काम की किताब में लगभग 61 to 63 एडी ईस्वी के आसपास, जिसे हम लोग प्रेरितों के काम की किताब में उसके 28वें अध्याय के 16वीं आयत से लेकर 31 आयत तक जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ये समय काल जो है, ये जो काल है वो उस वक्त का रहा है। पौल को कम से कम कुछ समय के लिए मुक्त किया गया होगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई मर्डर का चार्ज नहीं है, डकैती का चार्ज नहीं है, या कोई अन्य गंभीर गुनाह उस पर साबित नहीं हुआ। उस पर जो गुनाह साबित हुआ है वो यही हुआ है कि ये लोगों को कन्वर्ट कर रहा है, यहूदी लोगों को मसीह बना रहा है या रोमियो को मसीह बना रहा है, जो भी है। तो क्योंकि ये इतना गंभीर रूप का गुनाह नहीं था, तो जैसे आजकल पैरोल पे कुछ गुनाहगारों को छोड़ दिया जाता है, वैसे ही कुछ एक समय के लिए पौलुस को आजाद किया गया होगा, जिससे उसने प्रेरितों के काम में ये जो बातें हैं ये दर्ज नहीं की गई है, लेकिन एक अतिरिक्त यात्रा करने की अनुमति मिली है उसको। लेकिन ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बिब्लिकल मटेरियल है, ये हम लोगों को पवित्र शास्त्र में नजर नहीं आता है। प्रारंभिक जो चर्च है, जो कलीसिया है, उसकी जो परंपरा के अनुसार हम लोग देखते हैं कि पौलुस 6ठे दशक के मध्य से शायद रोम में शहीद कर दिया गया था।
और इसलिए दूसरी तिमोथी की जो किताब है उसमें जो उल्लेख किया गया है कारावास का और इस प्रकार के पत्र का जो लेखन है, जो जिस तरह से इसको अंकित किया गया है, शब्दांकित किया गया है, इसे एहसास होता है कि उसके मृत्यु के तुरंत पहले की ये पत्री है। ऐसा लगता है कि पौलुस ने, जैसे मैंने कहा, उसको इसका अनुमान आ गया था कि अब समय पूरा हो रहा है। तो पहले और दूसरे तिमोथियस के जो प्राप्तकर्ता, खासकर तिमोथी का उल्लेख जो है पौलुस के पत्रों में, प्रेरितों के काम की जो किताब है उसमें उसके जो करीबी सहयोगी के रूप में वो अक्सर किया करता है। पौलुस की दूसरी जो मिशनरी यात्रा थी लगभग 49 से लेकर 51 तक, जो हम लोगों ने पहले भी देखी थी, इसके दौरान दोनों की मुलाकात तिमोथियस के गृह नगर में, मतलब जहां पर तिमोथियस रहता था, लिस्त्रा में हुई थी, जो दक्षिणी एशिया माइनर, जो अभी आधुनिक तुर्की है, का एक शहर है। तिमोथियस की मां यहूदी थी और उसके पिता गैर यहूदी थे। उसकी मां और दादी दोनों ईसाई थी। 2 तिमोथियस का पहला अध्याय उसका 5वां वचन जरा पढ़ लेते हैं प्लीज। दूसरा तिमोथी 5 कौन सा? पहला अध्याय 5वां वचन, 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 5। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुम में भी है। तो दोनों का नाम भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, क्योंकि शास्त्र में महिलाओं के नाम का जिक्र बहुत कम दिखाई देता है। यहूदी परंपरा के अनुसार महिलाओं के नाम का जिक्र जो है वो नहीं हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर दोनों का नाम पौलुस ने जोड़ दिया है। कहता है कि तुम्हारी नानी और तुम्हारी मां दोनों भी विश्वासी है। तो इसका मतलब है कि तिमोथी जो है वो 3rd जनरेशन क्रिश्चियन है। पहला जनरेशन जो है उसकी दादी है, सेकंड उसकी मां है, और अब तिमोथी जो है वो ऑलमोस्ट इज अ 3rd जनरेशन क्रिश्चियन। तो तिमोथी, इसमें तिमोथियस के स्थान का उल्लेख नहीं है, लेकिन पहले और दूसरे तिमोथियस तुलना कर सकते हैं हम लोग। स्थितियों के, जिस स्थितियों के बीच की समानता को दर्शाया गया है वो एक शायद अभी भी इफिसुस में है। अन्य सुराग जो है, कनेक्शंस जिसे हम लोग कह सकते हैं, वो है पौलुस का अनुरोध कि तिमोथियस को प्रिसिला और अकीला, जो इफिसुस में रहा करते थे, कहता है कि नमस्कार करें, और त्रोआस जो इफिसस के पास का एक शहर भी है, उसका भी उसमें हम लोगों को उल्लेख दिखता है। अभी बहुत बारीकी से सब देखना पड़ता है, तो हम लोग इसको देखेंगे, क्योंकि हम लोगों को ये समझना है। सिर्फ हम लोगों ने सुन लिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको पूरा हम लोग पढ़कर देखने की कोशिश करेंगे परमेश्वर के वचन से। तो पहला जो रेफरेंस है उसको देखते हैं। पहले तिमोथी की किताब खोलेंगे, उसका पहला अध्याय का 20वां वचन। 1 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 20।
उन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखें। जी, कहाँ का है ये? पहला तिमोथी 1:20। जी। जी। दूसरा तिमोथी का दूसरा अध्याय उसका 17वां वचन जरा देख लीजिएगा। और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। हुमिनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से है। जी, जरा मेरे पास क्या है देखता, और उनका वचन सड़े घाव की नहीं फैलता जाएगा। हुमिनियुस और फिलिस्तुस उन्हीं में से है। एंड देयर वर्ड विल ईट एज डथ canker, of whom is Huminius and Philistus. अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी भक्ति में अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि तिमोथी जिन स्थानों का उल्लेख नहीं है उन स्थानों का उल्लेख कर रहा है। और ये लोग कहाँ पर हैं? हम लोग जानते हैं कि ये सारे लोग उन स्थानों पर हैं जहां पर तिमोथियुस को भेजा जा रहा था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दूसरा तिमोथियुस का चौथा अध्याय उसका 19वां वचन। प्रिस्का और अक्विला को और उनेसिफुरुस के घराने को नमस्कार। आमीन। तो ये है कहां पर? एफिसस में है। और जिन लोगों के बारे में हमने पढ़ा वो सब लोग एफिसस में है। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। प्रेरितों के काम की किताब उसका 18वां अध्याय 18 और 19 पढ़ लेते हैं। Acts chapter 18 verses 18 and 19। पौलुस बहुत दिन तक वहाँ रहा, फिर भाइयों से विदा होकर किंख्रिया में इसलिए सिर मुंडाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सीरिया को चल दिया और उसके साथ प्रिस्किल्ला और अक्विला थे। उसने इफिसुस पहुंचकर उनको वहां छोड़ा और आप आराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा। तो ये प्रेरितों के काम के किताब के साथ जब हम लोग उसको जोड़कर तुलना के स्वरूप में देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि कैसे इफिसस का एक जो शहर है जिसका उल्लेख हम लोग देखते हैं 2 तिमोथी के चैप्टर 4 और वर्स 13 में। 2 तिमोथी का चौथा अध्याय उसका 13वां वचन। जो बागा में त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ। जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चर्म पत्रों को लेते आना। आमीन। तो पौलुस 2 तिमोथी को 2 तिमोथी को एक मानक अभिवादन के साथ शुरू करता है। इट इज अ वेरी स्पेशल एड्रेस। बहुत अहमियत के साथ, बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ हम लोग कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत होती है। और तिमोथी का जो आध्यात्मिक विरासत है उसके लिए परमेश्वर का वो धन्यवाद देता है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा। उसकी दादी, उसकी माँ
क्योंकि उसकी माँ उसके लिए बहुत प्रार्थना किया करती थी, तिमोथियस के लिए। तो उसके प्रार्थना का फल है तिमोथी, और उसकी जो सेवकाई है और जो उसका पौलुस के साथ जुड़ना है एक सेवक के रूप में, इससे इन सारी चीजों को जब हम लोग जोड़कर देखते हैं तो उसकी नानी और उसकी माँ, खासकर उसकी माँ जो बहुत ही प्रार्थना में लीन रहा करती थी, उसकी वजह से एक अच्छा अगुआ पौलुस के बाद कलीसिया को आगे ले जाने के लिए हमें परमेश्वर की ओर से मिला। परमेश्वर का मतलब जो तिमोथियस की जो परमेश्वर के राज्य को आगे ले जाने की जो सेवकाई है, उसमें बहुत साहस है और बेशर्म होने का निर्देश भी है। सुसमाचार के लिए कष्ट सहने के लिए तैयार रहने के लिए भी पौलुस अपना खुद का उदाहरण उसे देता है और कहता है कि इसी के जैसा अनुसरण भी करो। उसे हम लोग पहले अध्याय की 6वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक देख सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा अंकित करके रख दीजिएगा, ये आपके काम आएगा। अगला जो हिस्सा है, अगला जो भाग है, वो है 2रा अध्याय 1 वचन से लेकर 13वें वचन तक। 2nd chapter verses 1 to 30। पौलुस तिमोथी को सुसमाचार का एक भावुक प्रचारक बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। भावुक का मतलब है इमोशनल। तो जब प्रचार की बात आती है परमेश्वर के राज्य के बारे में या परमेश्वर के बारे में या यीशु मसीह के बारे में, कोई व्यक्ति अगर भावुक नहीं होता है, अगर उसका इमोशनल अटैचमेंट ही परमेश्वर से नहीं है, तो वो क्या प्रचार करेगा? हमारे जो इस धरती पर माँ बाप होते हैं, उनसे भी हमारा इमोशनल अटैचमेंट होता है। अगर उनके बारे में कोई गलत कहता है तो हमें गुस्सा आता है, अगर कोई उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करता है तो हमें गुस्सा आता है। जब उनके बारे में अच्छी बातें होती है तो हमें बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट अपने फैमिली के साथ है, अपने माँ और पिता के साथ। तो अगर मेरा इमोशनल अटैचमेंट मेरे हेवनली फादर से, मेरे स्वर्गीय पिता से नहीं है, यीशु मसीह के साथ अगर मैं इमोशनली जुड़ नहीं चुका हूं, तो जो प्रचार मैं करूंगा उसमें कहीं भी भावुकता नजर नहीं आएगी। देयर इज नो इमोशनल अटैचमेंट। पौलुस उस पर जोर देता है, उसके बारे में उसे झूठी शिक्षा पर चर्चा करता है जिसका सामना तिमोथियस कर रहा है, और उचित रीति से उसकी प्रतिक्रिया भी जो है वो देता है। 2रा अध्याय 14वें वचन से लेकर 3रे अध्याय के 9वें वचन तक। चैप्टर 2 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 14 टिल चैप्टर 3 वर्स 9। तिमोथियस को जो दिए गए पौलुस के निर्देश है, द वे ही हैज डायरेक्टेड हिम, वो हम लोग देख सकते हैं 3रा अध्याय का 10वें वचन से लेकर 4थे अध्याय के 8वें वचन तक। उत्पीड़न को सहने के लिए भी कहता है, वो कहता है कि तुम उसकी उम्मीद अपेक्षा भी कर सकते हो, वो आएगा, उत्पीड़न तो आएगा, लेकिन वो कहता है शास्त्रों पर भरोसा करते रहने और शिक्षा में दृढ़ रहने का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बड़ी अहमियत की बात है। बने रहो, डटे रहो।
पत्र के अंत में पौलुस अपनी स्थिति, जिस परिस्थिति में वो है, और फिर तीमुथियुस के लिए अंतिम निर्दोषों के बारे में विवरण देता है। 4 अध्याय 9वां वचन से लेकर 8वां वचन, फिर अभिवादन और फिर आशीष। 4 अध्याय 19वां वचन से लेकर 22। इसके साथ वो इसे समाप्त करता है। आज हम भी यहीं पर रुक जाएंगे, समय हो चुका है। कल मिलते हैं और इस विषय को आगे बढ़ाते हैं।